अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोमान तबस्सुम है और मैं यूके इमिग्रेशन लॉयर हूँ। हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जिससे आपको फ़ायदा हो सके। आजकल देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं इस वजह से कि जब वो स्किल वर्कर वीज़ा का डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनके जो स्पाउसेस हैं आउटसाइड यूके से, चाहे वो उनकी वाइफ है या वो हस्बैंड है, वो अपने रिलेशनशिप को जेन्युइन जो है वो बता ही नहीं पा रहे। वो बता ही नहीं पा रहे कि हम इनके जो सच्चे सगे या जेन्युइन रियल हस्बैंड या वाइफ हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है या नहीं है। सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट देने से आपका रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं साबित होता। अब यूकेवीआई ये देखना चाह रही है और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो हमारे अब मैं ये सिर्फ देसी लोगों को नहीं कहूंगा, और भी बहुत सारे कंट्री से लोगों ने ऐसी एप्लीकेशंस की जो फेक स्पाउसेस लेके आ गए। उनके जेन्युइन लेजिटिमाइज स्पाउसेस नहीं थे। अब जेन्युइन और लेजिटिमाइज स्पाउसेस ना होने की वजह से जब यूकेवीआई के नोटिस में ये बात आई तो उन्होंने इस चीज को स्क्रूटनी करना शुरू किया। जब ये स्क्रूटनाइज किया गया चीजें तो तब जाके उनको पता लगा कि ये फेक लोग आ रहे हैं। अब यहां पे जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं, जो कि आप हैं, आपको ये साबित करना है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है। वो ये साबित करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट लगा देने से सिर्फ मसला हल नहीं होगा। आपकी ये शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसने करवाई थी, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, आपने कोर्ट में शादी की थी, आपने रिलीजियस मैरिज की थी, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है नहीं है, कौन सा मैरिज सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड मैरिज सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपकी मैरिज की पिक्चर्स कहां पे है, चैट रिकॉर्ड, क्या आपने शादी के बाद जो आपस में कांटेक्ट रखा। अब हम यहां पे इस कांटेक्ट से सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं इस वीडियो के, वो है रिलेशनशिप सबसिस्टेंस। क्या रिलेशनशिप अभी भी सबसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले पार्ट में आप ये साबित कर रहे थे रिलेशनशिप जेन्युइन है, दूसरे पार्ट में आपको ये साबित करना है कि रिलेशनशिप अभी भी सबसिस्ट कर रहा है। सबसिस्टेंस बहुत जरूरी है। अब जो रिफ्यूजल आ रहे हैं, जो मैंने रिफ्यूजल देखे, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप इज नॉट जेन्युइन और सबसिस्टेंस नजर नहीं आ रही या लैक ऑफ एविडेंसेस है। आपको बताना है कि आप पिछले 1 साल से कैसे आपस में रिलेशन में थे, अगर आपकी शादी को ज्यादा अरसा हो गया। जैसे कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे आए, स्टूडेंट वीजे के बाद उन्होंने पीएसडब्ल्यू लिया जिसे ग्रेजुएट वीजा कहते हैं, और उसके बाद वर्क वीजा लिया। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं, एक आप अपने डिपेंडेंट्स को उसी वक्त साथ ले आए थे, आपको परमिशन थी, आपको अलाउ था, वो एलिजिबल थे, आपने उस वक्त उनको एज ए डिपेंडेंट साथ लाए और इनसाइड यूके आपने उनका वीजा, जब आप स्किल वर्कर वीजे पे गए तो आपने स्विच कर लिया। दूसरी सिचुएशन ये कि जब आपको स्किल वर्कर वीजा मिला स्टूडेंट वीजा कंप्लीट करने के बाद, या आपको ग्रेजुएट वीजा कंप्लीट करने के बाद, तब आपने जब डिपेंडेंट को बुलाया तब वो आपसे भी क्वेश्चन करेंगे कि जो पिछले 3 साल 2 साल 1 साल गुजरा है, तब तक आप कैसे आपस में कांटेक्ट में थे। अब यहीं पे जो स्पाउस वीजा लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो ब्रिटिश सिटीजन हैं, जो सेटल्ड पर्सन हैं, या जिनके पास आईएलआर या रिफ्यूजी स्टेटस है, वो लोग अपने स्पाउस को बुलाते हैं। उनसे भी ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आपकी शादी अगर 3 महीने पहले, 6 महीने पहले या 1 साल पहले हुई है, नंबर वन, आपने 1 साल पहले क्यों नहीं बुलाया, 6 महीने पहले क्यों नहीं बुलाया, अब आप बुला रहे हैं। लेकिन ये जो गैप है, ये जो टाइम डिफरेंस है, इसमें आपका आपस में कांटेक्ट कैसे था। आप फोन करते थे, वीडियो कॉल करते थे, आप व्हाट्सएप कॉल करते थे, आप आपस में ईमेल करते थे, आप गिफ्ट भेजते थे, वो गिफ्ट की इनवॉइसेस कहां पे हैं, रिसीट्स कहां पे हैं, आप कितनी दफा अपनी बीवी को मिलने गए पिछले 3 साल में, 2 साल में, या अपने हस्बैंड को मिलने गए पिछले 2 साल या 3 साल में। ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में तो ये जगह ही नहीं होती ये सब चीजें लिखने के लिए। या तो अदर इंफॉर्मेशन में आप 2 4 5 लाइनें लिखेंगे, क्योंकि वहां पे लिमिटेड वर्ड्स होते हैं जिनमें आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपको डिटेल से कवर लेटर लिखना पड़ेगा। अब यहां पे हमारी इस वीडियो का तीसरा पार्ट आता है, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ अ कवर लेटर। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वो स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन है या वो स्किल वर्कर वीजा के डिपेंडेंट्स की एप्लीकेशन है, कवर लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्किल वर्कर वीजा के डिपेंडेंट या स्टूडेंट वीजा, जिनको जो रिसर्च प्रोग्राम में आए हैं या जो पीएचडी लेवल के प्रोग्राम में आए हैं, वो भी अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं। स्किल वर्कर वीजा के जो डिपेंडेंट या स्टूडेंट्स के जो डिपेंडेंट्स होते हैं, उनको हम स्पाउस वीजा नहीं बोलते, वो डिपेंडेंट वीजा है। जो लोग ब्रिटिश सिटीजन के स्पाउसेस हैं या सेटल्ड पर्सन के स्पाउसेस हैं या कुछ और कैटेगरीज हैं, उनको स्पाउस वीजा बोलते हैं। यहाँ ये डिफरेंस को समझना भी जरूरी है। तो आपका आपस में वो कांटेक्ट साबित करना बहुत जरूरी है। वो कैसे था, इस दरमियान में आपने कितनी मीटिंग्स की,
ठीक है, ये जरूरी नहीं है मीटिंग करना। कानून के मुताबिक आप पिछले 1 साल से नहीं मिले तो हमारी मर्जी, हम मिले ना मिले, हम बिजी हैं, वो अपने काम में बिजी हैं, मैं अपने काम में बिजी हूं, मैं अपने वीजा को रेगुलराइज करवाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ये सब चीजें, ये जरूर मीटिंग जरूरी नहीं है। असल चीज जरूरी है आपका कांटेक्ट आपस में इस्टेब्लिश था या नहीं था, रिलेशनशिप सबसिस्टेंस है या नहीं है। ये चीजें आप कवर लेटर के थ्रू लिखेंगे कि जनाब मैं रोज व्हाट्सएप पे कॉल करता था, मैं वीडियो कॉल करता था, वॉइस मैसेजेस करता था, टेक्स्ट मैसेजेस करता था, ईमेल भेजता था, मैं हर महीने पैसे भेजता था। चाहे 50 पाउंड ही आप भेज रहे हैं, उनको जरूरत है या नहीं है, लेकिन आप भेज रहे हैं इस चीज को इस्टेब्लिश करने के लिए कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन था, जेन्युइन है, और अभी भी सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ईमेल का दौर ही नहीं है, लेकिन आपको साबित करने कि यार ईमेल पे हमारा कांटेक्ट ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको कवर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, कानून में नहीं लिखा हुआ कि ईमेल पे हम व्हाट्सएप पे जो चैट रिकॉर्ड है वो चैट रिकॉर्ड आपको निकालना है, आपको कॉल का रिकॉर्ड निकालना है, आप कोई गिफ्ट भेज रहे हैं वो निकालना है। अब गोरे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भी आप यहाँ पे जो यूके वी आई है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि क्योंकि ये लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कार्ड्स देते हैं, और इस तरह की चीजें बाकी रिलेशनशिप को साबित करने के लिए आपको भी देनी पड़ेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन अगर आप केस स्पेसिफिक हमसे मशवरा करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके केस को रिप्रेजेंट करें, हम आपके लिए कवर लेटर लिखें, अपने लेटर हेड के ऊपर हम आपको एक डिटेल्ड कवर लेटर लिख के दें, जो कि 4, 5, 6, 7 पेजेस का भी कवर लेटर हो सकता है, जिसमें प्रॉपर लीगल रेफरेंसेस दिए गए होंगे कि इस कानून के मुताबिक ये चीज़ें ऐसे पूरी हो रही हैं, तो हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे मुझसे अपॉइंटमेंट बना के आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, जिसमें हम कोशिश करेंगे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दें जिससे आपको फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज।